हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर उमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज कि आज हम आपको जापान टरबाइन के बारे में कंप्लीट डिटेल फ्राहम करेंगे। इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पता लगे कि टरबाइनों में डिफरेंस कितना होता है। इंडिया के टरबाइन के बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज ट्रांसफ़र किया है, तो आज जापान के बारे में बात करेंगे। शिंको, ये जापान की एक कंपनी है। शिंको ये उनकी टरबाइन है। सबसे पहले हम नेम प्लेट की तरफ आते हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि सबसे पहले आप नेम प्लेट, ये मॉडल नंबर इसका लिखा हुआ है। ये इसकी पावर 4000 किलोवाट, 8724 इसकी आरपीएम और 1500 इसके आउटपुट आरपीएम है। 9590 और 1650 इसके आउटपुट और 9590 इसकी ओवर स्पीड ट्रिप है। ये इसका जो है जी सीरियल नंबर लिखा हुआ है और 22 kg इसका प्रेशर और 330 डिग्री जो इसका स्टीम टेम्परेचर, 1.5 इसका एग्जॉस्ट है और ये इसका सर्विस फैक्टर है जी। तो ये रही जी हमारी शिंको टरबाइन, मतलब जापान की टरबाइन। अब मैं आपको इसको कंट्रोल के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह कंट्रोल कर रही हैं। तो सबसे पहले जी फ्रंट पे आ जाते हैं गवर्नर। ये है जी वुडवर्ड कंपनी का गवर्नर। अभी भी 505 जो हम गवर्नर यूज़ कर रहे हैं इंडियन टरबाइन पे, वो वुडवर्ड के ही हैं। UG8 ये गवर्नर है और इसके जो आरपीएम लिखे हुए हैं जी 1025 से 1135 तक इसके आरपीएम है। अब ये आरपीएम क्या है? आरपीएम ये टरबाइन जो ये जो गवर्नर है और ये इसकी सिंक मोटर है जो ऑटो पे जब हमारी टरबाइन लोड पे चलती है तो ये हमारे आरपीएम पूरे करती है। ये देखें, इसका कनेक्शन भी सर्वो वाल से है। जिस तरह ट्रिबानी टरबाइन में 505 का कंट्रोल एक्चुएटर से है, इस गवर्नर का कंट्रोल भी सर्वो वाल से, और सर्वो वाल हमारे थ्रोटल वाल को कंट्रोल करता है। ये हमारी सर्वो वाल सर्वो मोटर रही। इसमें हमारे ऑयल हाइड्रोलिक का प्रेशर होता है, लेकिन हमारा गवर्नर जो काम करता है ये सिर्फ प्रेशर को उतना ही वाल खोलता है जितना इसको आरपीएम की ज़रूरत हो। ये हमारी ओवर स्पीड ट्रिप असम्बली है। इसमें भी ऑयल का प्रेशर होता है और जब भी कोई मसला बनता है, हमारी टरबाइन ओवर स्पीड ट्रिप होती है, तो यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसकी पिन को टकराती है और यहाँ से ऑयल हमारा ड्रेन हो जाता है और हमारी टरबाइन ट्रिप हो जाती है। ओवर स्पीड असम्बली जहाँ पे भी लगी होगी उसका काम यही होता है बेसिकली। ये हमारा SOV सोलोनाइड वाल। अब यहाँ पे राइजिंग और नॉन राइजिंग का है। अगर ये अभी टरबाइन हमारी चल रही है तो ये ऑफ हालत में है, मतलब है नॉन राइजिंग हालत में है। तो जब हमारी टरबाइन ट्रिप होगी तो ये ऑन हालत में हो जाएगा। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये पुरानी टरबाइन है तो यहाँ पे वेल लगे हुए हैं, टेम्परेचर गेज लगी हुई है, मतलब टेम्परेचर वहाँ पे डिजिटल नहीं लिए हुए। यहाँ पे थर्मो वेल लगे हुए हैं, तो जहाँ से हम टेम्परेचर बेरिंग्स का नोट करते हैं। ये रहा जी ऑटो क्लीनर फिल्टर। अब यहाँ पे ऑटो क्लीनर फिल्टर, इसको घुमाने से हमारा कंट्रोल ऑयल जो इधर जा रहा है वो फिल्टर होके जाता है। ये ऑटो, वैसे तो ऑटो है लेकिन इसको मैनुअली भी हम मूव करते हैं। इसके अंदर स्ट्रिपें लगी हुई हैं जो कि ऑयल को साफ़ करती हैं। ये हमारा रिलीज़ वाल है। यहाँ पे कंट्रोल ऑयल और लुब्रिकेशन दोनों अलहदा-अलहदा होते हैं। ल्यूब ऑयल हमारा कूलर की तरफ चला जाता है, जो कि जिसका प्रेशर 1.5 है, और हमारा कंट्रोल ऑयल जो 6 से 7 kg है वो हमारा ऑपरेटिंग ऑयल की तरफ आ जाता है। तो आपको पता है ऑपरेटिंग ऑयल हमारा सर्वो वाल और इमरजेंसी स्टॉप वाल की तरफ ही आता है। ये भी हमारा मैनुअल वाल है, ESV इमरजेंसी स्टॉप वाल। लेकिन यहाँ पे रीसेट करने के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल ऑयल है, यहाँ पे टरबाइन को रीसेट भी करता है। ये देखिए ना, वाल ओपन है, ओपन हालत में है। ये मैनुअली वाल है, ऑटो वाल नहीं है। ये हमारी बॉयलर सिस्टम की लाइन आ रही है, ये देखें, ये टरबाइन के अंदर इंटर हो रही है। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं इस हिसाब से समझाऊं कि इजीली, जितने भी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त न्यू इंजीनियर हैं तो वो इजीली इस बात को समझ जाएं कि बेसिकली टरबाइन किस तरह काम कर रही है। ये देखिए, ये हमारा ESV वाल है। इसकी फिटिंग थोड़ी सी मुश्किल है। जब ये टरबाइन ओपन होगी कुछ दिनों तक तो मैं आपको कम्प्लीटली दिखाऊंगा। ये हमारा इजेक्टर, यहाँ से जिस तरह हमारा ग्लैंड वैक्यूम कंडेंसर काम करता है, इस तरह ये एक इजेक्टर तैयार किया गया है। इसका सेक्शन चैम्बर है और ये इसका डिफ्यूज़र है। मेन स्टीम की लाइन इसके अंदर दी गई है जो कि स्टीम को थ्रो करती है और हमारा वैक्यूम जो है ना सक करती है। ये इसका ये काम है। यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट हैंड बेरिंग है जी। टरबाइन का एग्जॉस्ट हैंड सेकंड बेरिंग हमारा, फर्स्ट बेरिंग हमारा फ्रंट पे जहाँ पे मैंने आपको वेल लगे हुए थे। अब ये एग्जॉस्ट हैंड है। यहाँ पे आ गई जी हाई स्पीड कपलिंग। अभी तुम्हारी टरबाइन चल रही है तो अभी मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा सकता। तो जैसे ही कुछ मंथ बाद हमारी टरबाइन और बंद होगी तो मैं आपको कम्प्लीटली दिखाऊंगा। ये हमारा रिडक्शन गियर है जी। ये दो बेरिंग हैं पिनियन के, एक बेरिंग इस साइड पे, एक बेरिंग इस साइड पे। हर बेरिंग के ऊपर थर्मोवेल लगा हुआ है टेम्परेचर के लिए, क्योंकि पुरानी टरबाइन है, यहाँ पे हमने डिजिटल सिस्टम नहीं किया।
ये हमारी है जी टर्निंग गियर मोटर। देखिए हर टरबाइन में, जो भी टरबाइन है उसके अंदर टर्निंग गियर मोटर लाजमी होती है। जब हमारा पंप चलता है, मतलब एक्सरली ऑयल पंप हमारा चलता है, तो हम टर्निंग मोटर को चलाते हैं ताकि हमारी शाफ्ट मूव हो और उसको चारों तरफ से ऑयल लग जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है। टरबाइन चलाने से पहले ही टर्निंग गियर मोटर को चलाया जाता है ताकि आप इजीली सब साउंड ट्रेस कर लें। अगर कोई चीज़ टकरा रही है तो आपको यहीं से पता लग जाएगा। ये आगे जी हमारे पानी वाले वाल्व। देखें हीट एक्सचेंजर में जो ऑयल होता है उसको ठंडा करने के लिए उसमें से पानी गुजारा जाता है। हमेशा पानी ट्यूब के अंदर होता है, ट्यूब के बाहर शेल में हमारा ऑयल होता है। ये देखिए ना, ऑयल का कनेक्शन शेल के अंदर किया गया है, एक साइड से इन किया गया है और दूसरी साइड से आउट किया गया है। ये देखें यहाँ पे इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। कूलिंग सरफेस एरिया 25 मीटर स्क्वायर है इसका। देखिए एक साइड से हमारा ऑयल इन हो रहा है और दूसरी साइड से हमारा ऑयल आउट हो रहा है। ये रहा जी हमारा एक्सरली ऑयल पंप। देखिए एक्सरली ऑयल पंप जो मेन ऑयल पंप होता है हर टरबाइन के अंदर होता है। ये देखिए टैंक से हमारा ऑयल ले रहा है और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लाइनों में। अभी यहाँ पे देखें ये एक ही पंप है, ये कंट्रोल भी और ल्यूब भी खुद ही बना रहा है। मतलब वो जो इंडिया की टरबाइन है उसमें ज़रा डिफरेंट है ये कि वहाँ पे कंट्रोल के अलग पंप हैं और लुब्रिकेशन के अलग पंप हैं। ये एक ही पंप है, यहाँ से 8 kg 7 kg प्रेशर उठा रहा है, जो कि 1.5 kg हमारा ल्यूब ऑयल की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है और बाकी हमारा ऑपरेटिंग ऑयल की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे ल्यूब ऑयल के फ़िल्टर हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पंप है जो कि 7 से 8 kg प्रेशर डेवलप कर रहा है, जिसमें हमारा कंट्रोल एल अलहदा हो रहा है, जो कि रिलीज़ वाल्व मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। वहाँ से डिवाइड होके हमारा लुब्रिकेशन कूलर वाली साइड पे जा रहा है। जो हमारा ऑपरेटिंग ऑयल है वो हमारा थ्रोटल वाल्व, अपना सर्वो वाल्व की तरफ जा रहा है। ये हमारा रहा डीसी ऑयल पंप। इमरजेंसी की सूरत में जब भी शटडाउन होता है तो हमारा डीसी पंप ऑटो पे चल जाता है। इनका कनेक्शन बैटरियों के साथ होता है, जो कि 24 आवर हमारे पास इसकी मतलब है बिजली अवेलेबल होती है कि हमारे टरबाइन बंद हो तो इजीली वो चल जाते हैं, ऑयल पंप चल जाता है। ये देखें जी हमारा जनरेटर है। जनरेटर को हम जो एयर को ठंडा करने के लिए कूलर का इस्तेमाल किया गया ऊपर, ये भी इसका हीट एक्सचेंजर है, तो इसमें पानी की लाइनें हैं। ये रहा जी हमारा एक्साइटर। जो एक्साइटेशन वोल्टेज बनती हैं वो यहाँ से बनती हैं जी। इसकी स्पेसिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट बेरिंग भी है जी टरबाइन का। यहाँ पे ये देखें जी 43 किलोवाट आउटपुट इसकी आ रही है जी। वोल्टेज इसके 115 आ रहे हैं। ये देखें करंट इसका 375 जी एम्पेयर है जी। एक्साइटेशन वोल्टेज इसके 110 हैं जी। फ्लो करंट 16 एम्पेयर है इसका। देखिए पूरी स्पेसिफिकेशन इसकी यहाँ पे लिखी गई है। ये रहा हमारी एक्साइटर जी। अब आ जाते हैं जनरेटर। अब यहाँ पे देखें पुरानी टरबाइन है लेकिन उन्होंने सिस्टम सारा किया हुआ है। इनलेट स्टीम, अपना इनलेट एयर टेम्परेचर, आउटलेट एयर टेम्परेचर, ये वाइंडिंग के टेम्परेचर यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, क्योंकि जितनी भी पुरानी टरबाइन हो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बगैर आप टरबाइन नहीं चला सकते अगर आपको पता नहीं है कि हमारे वाइंडिंग के टेम्परेचर कितने हैं, एयर का इनलेट आउटलेट टेम्परेचर कितना है। ये है जी जनरेटर की नेम प्लेट। आउटपुट है जी इसकी 5000 किलो वोल्ट एम्पेयर। अच्छा जी, फेस 3 फेस हैं इसके जी। नंबर ऑफ पोल इसके 4 हैं और जी वोल्टेज इसके 6600 वोल्टेज हैं। करंट इसका है जी 435-37। आउटपुट स्पीड इसकी 1500 है। तो ये रही जी हमारे जनरेटर की नेम प्लेट। तो इधर इसकी मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है। ये हमारा जनरेटर है जी 4000 किलो वाट का। अब आ जाते हैं कंट्रोल रूम की तरफ। देखिए पुरानी टरबाइन है, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ, लेकिन इनका सिस्टम बिल्कुल ज़बरदस्त है। यहाँ पे इसके वोल्टेज 6600 हो रहे हैं और यहाँ पे इसका करंट जो है ना 350 इसका अपना करंट शो हो रहा है जी। तो इस तरह इसकी गेजों के ऊपर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी शो हो रही है जी, इसका पावर फैक्टर शो हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। आपको इंट्रोडक्शन कराने का मेरा मकसद ये है कि आप इजीली समझ जाएं कि यहाँ पे ये टरबाइन क्या काम कर रही है। ये देखें, और यहाँ पे इसके जो है ना टेम्परेचर आ रहे हैं जी। हाँ, इनलेट आउटलेट के टेम्परेचर भी यहाँ पे आ रहे हैं जी टरबाइन के, जनरेटर के। और यहाँ पे ऑल सेफ्टी हैं। अगर किसी वजह से टरबाइन ट्रिप होती है तो यहाँ पे इंडिकेशन आएगी। आप इंडिकेशन से ट्रेस कर सकते हैं कि आपकी टरबाइन किस वजह से बंद हुई है और क्यों बंद हुई है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने आपको जिस हिसाब से बताया है, उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन के बारे में टरबाइन का पता लग गया हो कि टरबाइन के अंदर कौन कौन सी चीज़ क्या क्या काम कर रही है, कहाँ कहाँ पे काम कर रही है। ये हमारे टरबाइन के जी पैनल्स हैं, और इनका मैं आपको करंट भी वोल्ट अपना किलोवाट भी दिखा रहा हूँ जहाँ पे शो हो रहे हैं। ये डफ लगे हुए हैं, ये देखें, ये टरबाइन नंबर 3। अब यहाँ पे कितना लोड इसके ऊपर चल रहा है जी, 3612 किलोवाट हमारा लोड इस टरबाइन के ऊपर चल रहा है। ये टरबाइन नंबर 3 है, और 3 और 4 आपस में सिंक चल रहे हैं। सिंक के ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।